अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे और इतने दिन से मैं गायब थी उसके लिए इंतहाई माज़रत। तो ये देखिए मैंने इशारे से आपको बताया कि आप प्लेट जो है इसको इग्नोर करें, क्योंकि क्या हुआ आपने टाइटल देख के पढ़ ही लिया है कि अब्बा का बर्थडे था तो मुझे जाना था। इसलिए मैंने क्या करा टोस्ट बनाया और मैंने सोचा वाइटी फैमिली तो अपनी ही है, इग्नोर करो। मैंने फ़ौरन इसी प्लेट में रख लिया इसलिए जो ब्लैक-ब्लैक दिख रहा है आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं जाना होता है या कोई स्पेशल मूवमेंट होता है तो उस समय है ना घर का काम इतना बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे घर का काम नहीं 2-4 और घर के काम हमारे घर में लाके डाल दिए। तो मेरे साथ भी यही था, मुझे फटाफट से क्लीनिंग करनी थी। देन मुझे गुड्डा को जो है वो नहलाना था, फिर मुझे खाना जो है वो बनाना था, खाना खाना था, गुड्डा को खिलाना था, क्योंकि साहब भी जो है वो कहीं गए हुए थे, तो मुझे ये था कि वो जल्दी आ जाएँगे तो उनके साथ जो है फिर मुझे अब्बा के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेने जाना है। यही सोचकर जो है मैं फटाफट काम में लगी हुई थी, इसलिए मैंने वो सिंगल प्लेट यूज़ कर ली। तो खाने में बस मैंने खड़ी मसूर की दाल बना ली थी और फटाफट रोटियाँ बना ली थी और रोटी जो है वो भी बस ऐसी ऐसी बन गई थी, तो उसको भी प्लीज़ आप इग्नोर करो। थोड़ा-सा मसूर का पुलाव रखा हुआ था, तो वो हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद जो है वो साहब आ गए कि उन्होंने कहा कि चलो अपन जो है वॉकर वगैरह कुछ देख लेते हैं अब्बा के लिए। तो मुझे ये था कि वॉकर देख लेते हैं या ऐसी कोई चीज़ जो उनकी नीड की हो, तो वो जो है हम अब्बा को दे देंगे। तो हम अब्बा के घर गए तो हमें पता लगा कि अब्बा जो है वो ग्रोसरी करने का कह रहे थे, क्योंकि एक रैंडम ही बर्थडे था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन टाइप से तो नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर अब्बा ग्रोसरी करने जाते हैं और मैं इस काम में उनकी हेल्प कर देती हूँ, तो आई थिंक ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा गिफ्ट होगा। मैंने गिफ्ट भी दिया, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये शुरू से रहा है कि मैं मेरे अब्बा का जो है एक हेल्पिंग हैंड बनूँ। और जुनैद जो है वो भी बहुत सपोर्टिंग है, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा ही है और जो लोग पर्सनली जानते हैं उनको भी पता है कि वो जो है अब्बा का राइट हैंड है। वो बेटा ही है जुनैद अब्बा के, ऐसा नहीं है कि दामाद हैं। तो उनका भी ये था कि नहीं-नहीं चलो ठीक है, अब्बा को ग्रोसरी करना है तो अपन जो है वो डीमार्ट चलते हैं, अब्बा के लिए कोई चीज़ देख भी लेंगे और उनने जो लिस्ट अपने को दी है वो हम ले भी आएँगे। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा हमने ग्रॉसरी तो नहीं करी, कुछ चुनिंदा 5-7 चीज़ें ही जो है वो उनको लानी थी, जो कि उनकी नीड की थी, वही हमने ली। अब हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि अब्बा के लिए ले क्या? क्योंकि अब्बा जो है वो डीमार्ट यूज़र हैं और उन्होंने जो है इतने सारे डीमार्ट से कपड़े ले रखे हैं कि उनके पास हर डिज़ाइन, हर कलर अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनके लिए क्या लूँ, क्योंकि उनके पास तो सभी चीज़ें हैं, मतलब और वो टी-शर्ट पहनते नहीं। मैंने टी-शर्ट भी देखी कि अब जो है विंटर आ रही है तो मैं उनके लिए हुड ले लूँ। और ये देखिए अब्बा की वार्डरोब है। ये आपको एक सिंगल पोर्शन में दिखा रही हूँ, उसमें देखिए ये जो फैब्रिक है ना, इससे ज़्यादा फैब्रिक आई थिंक 80 पेयर जो है वो उनके पास होंगे। तो इत्तेफ़ाकन ऐसा हुआ कि मैं जब गुज़र रही थी मुझे दिमाग में यही चल रहा था कि इनके पास तो सब है। तो फिर मुझे एक कलर ऐसा दिख गया शर्ट का कि जो अब्बा के पास नहीं था। मुझे 80% तो था कि ये अब्बा के पास नहीं है, लेकिन 20% मुझे उम्मीद थी कि हो भी सकता है। फिर भी मैंने जो है वो ले लिया, क्योंकि मेरी मेमोरी में था कि शायद ये कलर अब्बा के पास नहीं ही है और लकीली वो कलर जो है अब्बा के पास नहीं था। ख़ैर ये जो है आपको कैमरे में कुछ और दिख रहा है, लेकिन रियल में ये वाक़ई इतना फ़ाइन कलर है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो है डीमार्ट से आए, हमने परचेसिंग करी, अब्बा के लिए हमने केक परचेज़ करा और हम घर चले गए। और बिल्कुल सिंपल सा बर्थडे था, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, किसी को बुलाया नहीं, समीरा भी नहीं आई, पता है आपको? तो घर-घर वाले ही थे और हम लोगों ने बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करा। तो मुझे ऐसा लगा कि आज का जो डे था वो स्पेशल इसलिए हो गया कि मैं मेरे फादर के लिए कुछ अच्छा कर पाई, अच्छा इन द सेंस मैं उनकी हेल्प कर पाई। जब हम छोटे थे ना तो अब्बा हमें सिखाते थे कि अगर कोई बुज़ुर्ग आपको रास्ते में जाता हुआ दिखे ना, तो हाथ पकड़ के उनको जो है वो आप रोड क्रॉस करा दिया करें, या पत्थर अगर रोड पर बीच में दिख रहा है तो आप उसको हटा दिया करें। इस तरह की चीज़ें अब्बा ने है ना बचपन से हमें सिखाई। तो मेरा बाजी करिए। एक सेकंड में इतनी गर्मी हो रही है। तो मुझे ये था कि अब्बा की मैंने हेल्प करी, तो शायद मेरे लिए दिली मुतमईन होने वाला ये पल था। हाँ, मुझे इंटरनली खुशी थी और मैं इन फ्यूचर भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि परवरदिगार मुझे इस लायक बना दे।
आज सारा अगर खर्चे की या कोई गिफ्ट देने की बात आती है तो वो जुनैद का पैसा होता है, जुनैद करते हैं। ख़ैर वो उन्हीं का है, डेफ़िनेटली अब्बा का ही है जो भी है वो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनली कुछ मेरे फ़ादर के लिए कर पाऊँ तो वो मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ी बात होगी। तो इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब मैं मेरे फ़ादर के लिए जो है कुछ कर पाऊँगी। तो बस इस तरह से होल डे हो गया और एक छोटा-सा सेलिब्रेशन जो है अब्बा के बर्थडे का हमने कर लिया। खाना भी जो है बहुत अच्छा माशाल्लाह मम्मी ने बनाया था, सिंपल सा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी। इस लिहाज से बिल्कुल सादा सिंपल सा गोश्त उन्होंने बनाया था और मलीदा बनाया था हम लोगों की डिमांड पर। सलाद-वलाद थी और सिंपल से ही बस खाना था। लेकिन बहुत अच्छा मन को भाने वाला खाना था, इतना अच्छा खाना उन्होंने बनाया। फिर हम लोग घर आए और रात का जो हमारा रूटीन रहता है, मतलब ग्रीन टी हम लोगों ने पी और ये साहब की ग्रीन टी देखिए कितनी सी है और मेरी इतनी सारी है। उनको कहती थोड़ा ज़्यादा पी लिया करें तो कहते नहीं, नहीं मुझे ज़्यादा नहीं पीना। बस उसके बाद फिर ग्रीन टी के बाद जो है मेरा नाइट का जो रूटीन है वो मैंने फ़ॉलो करा, क्योंकि आपको पता है मैंने कोर्स करा है अभी। तो 6 महीने जो मेरा आना-जाना रहा, उसकी वज़ह से इतनी ज़्यादा सन टैनिंग हो चुकी है कि वो अभी तक भी रिमूव नहीं हुई है। हाथ इतने मेरे काले से दिख रहे हैं कैमरे पे, और आप प्रीवियस व्लॉग्स देखें, आपको पता लगेगा कि मेरे हाथ इतने फेयर थे और इतनी अच्छी स्किन हुआ करती थी, लेकिन अब टैनिंग हुई है। तो थोड़ा-सा रूटीन का ध्यान रखती हूँ, तो ये इवन शेड क्रीम जो है ना, ये बहुत अच्छी है। तो जो होम गर्ल्स अफोर्डेबल क्रीम लेना चाहती हैं आयुर्वेदिक, जिससे कोई नुकसान ना हो, तो वो इवन शेड क्रीम ले लें, वाक़ई बहुत अच्छी है। तो ये मेरे हाथ पे, पैर पर मैं रात में इसको लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। हाँ, लेकिन इसको लगाने से पहले आप फेस वॉश ज़रूर करें और इसको नाइट में ही यूज़ करें। मुझे ऐसा लगता है कि नाइट क्रीम के हिसाब से ये क्रीम जो है ये बहुत अच्छी है। तो जी, ये था आज का व्लॉग। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।